महामुलाकात का वक्त तय हो गया है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज से ठीक 2 हफ्ते बाद यानी कि 24 सितंबर को वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 22 सितंबर की रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। महामुलाकात से पहले क्वाड देशों के नेताओं से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा सितंबर 23 को जापान के प्रधानमंत्री सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी। क्वाड देशों में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 24 सितंबर को ही व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक होनी है। इसके अलावा अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भाषण देंगे। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री मोदी 2019 के बाद अब अमेरिका जा रहे हैं। तो देखिए, ये महामुलाकात कई मायने इसके हैं। ये मुलाकात कोरोना काल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात होनी है वो कई मायनों में क्यों खास हो जाती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता और कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रणय उपाध्याय, साथ ही हमारे संवाददाता आशीष सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं। बताएंगे आखिर क्या मायने इसके हो जाते हैं। स्वागत है अशोक सर आपका। मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले अपडेट ले लेते हैं। प्रणय, क्या कार्यक्रम होना है, क्यों ये खास है, क्या कुछ होगा इस दौरे के दौरान, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, कोविड संकट के दौरान ये पहली प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा है। जिस लिए हो रही है वो दोनों ही उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है। क्वाड की पहली जो फिजिकल बैठक है, शिखर बैठक है, वो इस यात्रा के दौरान हो रही है। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो शासन प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, वो एक साथ होंगे और ये एक मैसेज देने की कोशिश है। उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च 2021 में वर्चुअल बैठक हुई थी, लेकिन ये पहली फिजिकल बैठक है, पहली समिट लेवल मीटिंग है क्वाड की। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के साथ ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के पहले साल में भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात एक तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी मैसेजिंग है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्वाड की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से रणनीतिक समीकरण बदले हैं, जिस तरीके से चीन की दादागिरी के कारण आसियान के जो देश हैं उनकी असुरक्षाएं बढ़ी हैं, तो एक आश्वस्ति का, एक आश्वासन का संदेश देने की कोशिश होगी। इसके अलावा क्वाड का जो वैक्सीन इनिशिएटिव है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, न्यू टेक्नोलॉजीज में जो है आपदा राहत के अंदर किस तरीके से ये तमाम देश आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और इनका जो कलेक्टिव पावर है, इनकी जो ताकत है, वो किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकती है। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश इसके सहारे होगी। अगर हम द्विपक्षीय एजेंडा की बात करें, 24 तारीख को ही प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। भारत और अमेरिका के रणनीतिक सहयोग के लिहाज से बहुत व्यापक संबंध हैं दोनों देशों के, और उसके अंदर आगे का खाका किस तरीके से तैयार किया जाए, क्या नए डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, किस तरीके से कोलैबोरेट किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ एक वैश्विक एजेंडा भी है प्रधानमंत्री की इस यात्रा का। 25 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:30-8 बजे के करीब प्रधानमंत्री का भाषण होना है यूएनजीए में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में होना है। इसके साथ ही कोविड के ऊपर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एक मीटिंग बुलाई है। हालांकि वो बैठक वर्चुअल होनी है, लेकिन उसमें भी भारत की जो आवाज है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। तो इस हिसाब से काफी व्यापक एजेंडा है। बायलैटरल मीटिंग्स भी बहुत सारी हैं पीएम की वहां पर। तो इस लिहाज से कोविड के समय में पीएम की पहली ऐसी यात्रा है, अमेरिका यात्रा है, और उसका काफी व्यापक एजेंडा है जिसको साथ लेके जा रहे हैं। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूं शिरीन, तो एशिया की रणनीतिक बिसात पर नई मोर्चाबंदी और पेशबंदी क्या होगी, इसका खाका प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा तय करेगा। बिल्कुल, और इसीलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर जब ये मुलाकात होगी तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा। आशीष का मैं रुख कर लेती हूँ। आशीष, आप भी इस तरह की मुलाकातों पर हमेशा नजर रखते हैं, क्या खास रहने वाला है इस बार? क्योंकि देखिए, हाउडी मोदी हुआ था 2019 में और उसके बाद अब एक बार फिर अमेरिका में होंगे प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले तो अगर क्वाड की बैठक नहीं हो रही होती तो मेरी जानकारी के मुताबिक श्रीन प्रधानमंत्री जाते ही नहीं। प्रधानमंत्री जा ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनको
अहमियत दे रहे हैं। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेना है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बीच में इस्तीफा दे दिया था, उसको लेकर के संशय था। हालांकि कल जापानीज प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने यह कंफर्म किया है कि वो विचार कर रहे हैं क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे कोविड के दौरान जब कोविड का संक्रमण एकदम चरम पर था और पूरा विश्व एक साथ आया था, मुझे लगता है सबकी नजरें होंगी क्योंकि वर्ल्ड अटेंशन जो है वो अभी इन्वाइटेड है अफगानिस्तान को लेकर के। तो बाइडेन और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात होनी है वॉशिंगटन डीसी में, वो बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है अफगानिस्तान को लेकर के रणनीति बनाने में होगी, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेज ही पुल आउट की हैं और इतनी बड़ी चुनौती विश्व के सामने अभी खड़ी है कि एक साझा रणनीति निकल कर आनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जरूर भारत और अमेरिका के बीच में नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत को आगे बढ़ाना है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक रेपो स्ट्राइक करनी है, तमाम और आयाम है भारत और अमेरिका के रिश्तों के, जिसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जरूर बाइडेन से बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम फोकस और क्या आउटकम निकलता है अफगानिस्तान के हालात को लेकर के, उस पर सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ तय हो जाएगा इन दोनों की मुलाकात में कि भारत का खुद भी अप्रोच तालिबान को लेकर के आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। श्री ठीक है, अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, अब आप मुझे अपने दृष्टिकोण से बताइएगा कि इस मुलाकात के मायने क्या होंगे। क्वाड की बैठक में फिजिकली ऐसा हो रहा है पहली बार, जब क्योंकि इससे पहले हम कोविड की वजह से वर्चुअली देखते रहे कि मीटिंग्स होती रही, फिजिकली पहली बार सब मिलने जा रहे हैं। क्या इसमें होगा खास जिस पर निगाहें आपकी टिकी हुई हैं? आपका दृष्टिकोण क्या कह रहा है इसे लेकर? चलिए, अशोक सज्जनहार जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जैसे ही उनसे हम फिर से जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्योंकि पूर्व राजनयिक है अशोक सज्जनहार, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। प्रणय, मैं आपके पास फिर आ जाती हूँ इसी सवाल के साथ कि वो कौन से, अगर मैं उस प्रमुख बिंदु की बात करूं, देखिए अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होगी, ये तो हम सभी जान ही रहे हैं, लेकिन और कौन कौन सी बातें वो हो सकती हैं जिस पर निगाह सबकी होगी और वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे दोनों नेताओं के बीच? क्वाड की बैठक तो हो रही है, लेकिन मैं यहां पर इस द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग की बात कर रही हूँ। देखिए, बायलैटरल मीटिंग के लिहाज से देखें, जैसा आशीष भी जिक्र कर रहे थे, आतंकवाद का मुद्दा निश्चित रूप से भारत के लिए इमीडिएट थ्रेट का मुद्दा है। भारत की चिंताएं हैं इस चीज को लेकर। तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर अमेरिका का कमिटमेंट क्या है, अमेरिका किस तरीके से अब इस मामले के ऊपर भारत के साथ सहयोग करना चाहता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर, चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी एक अलग फैक्टर था और उस फैक्टर के हट जाने के बाद किस तरीके से, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं शिरीन, कि फोन पर कई बार नेताओं की बात होती है, कई बार अधिकारियों की बातचीत होती है, लेकिन आमने सामने जब दो शासन प्रमुख मिलते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तब उनके बीच में आपस की जो पॉलिटिकल डायरेक्टिव है वो उसी बैठक से निकलता है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं उनके बीच में साझेदारी हो सकती है इन मुद्दों के ऊपर। टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर भारत की चिंताएं हैं और भारत निश्चित रूप से इस बारे में अमेरिका का रुख जानना चाहेगा कि किस तरीके से आगे इस मामले को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेकर, जिसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, खासतौर पर पोस्ट कोविड जो रिफॉर्म्स हैं या रिकवरी है, उसके लिहाज से अमेरिका कितना सहयोग करेगा, और एशिया पैसिफिक का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर भारत की भूमिका को लेकर अमेरिका जितनी बातें कर रहा है, उसके डिलीवरेबल्स और टेंजिबल्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी निवेश क्या होगा, सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई के बारे में जो समझौते हैं वो क्या होंगे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत और अमेरिका के प्रमुखों के बीच भी बातचीत होनी है। जाहिर तौर पर। ठीक है प्रणय, रहिए मेरे साथ। अशोक सज्जनहार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक सर, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे पहले तो ये पहली मुलाकात है जो कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की होगी। अब उन्होंने बातचीत तो पहले की है, आपको मालूम है, जब वो नवंबर में उनका इलेक्शन हुआ उसके बाद बात हुई, जब वो फरवरी में उनका जब वो इनॉग्रेशन हो गया 21 जनवरी को, तो 8 फरवरी को राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, तो वहां पर बातचीत होती रही है। और पहला जो क्वाड समिट था उसमें भी 12 मार्च को मुलाकात और बातचीत हुई वर्चुअल समिट में। परंतु ये पहली मुलाकात ऐसे वन मीटिंग बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे मुद्दे आ गए हैं। एक तो चीन का मुद्दा है, जो उसका एग्रेसिवनेस, उसका एग्रेसिवनेस यहाँ पर कम होने को नाम नहीं दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान में जो हुआ है, कैसे अभी इतने अमेरिका ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ किया है, परंतु उसके बाद पर जो सरकार बनी है जिसका वो कल के दिन उद्घाटन करेंगे, मतलब 11 सितंबर को उद्घाटन करेंगे, जिसे कहा जाता है पोक इन अमेरिका's आई। उसी दिन 9, 11, 20 साल पहले वहां पर हमले हुए,
और उसी दिन उनकी जो आतंकियों भरी सरकार है उसका वो उद्घाटन करेंगे कल। तो ये अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आतंकवाद को कितनी शय मिलेगी जी। इस रीजन में, आपने देखा है कल के ब्रिक्स समिट में भी अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत ही सब्सटैंटिव कमेंट आया है। तो वहां से कोई आतंकवाद और देश में नहीं पनप पाए और उसके जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान के, वहां के लिए दिक्कत ना हो, ड्रग ट्रैफिक ना हो। तो क्या अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आर्थिक हमारे जो अपने दोनों देशों के रिश्ते हैं उसके ऊपर, और हमारे जो रक्षा संबंध है पिछले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण बने हैं। तो उन सभी को ये जो मुलाकात होगी ये बहुत अहम। आपको याद, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं सर, यही वो सारी बातें हैं जिन पर निगाहें लगातार बनी होंगी, क्योंकि ये महामुलाकात क्वाड देशों की बैठक में भी बहुत कुछ तय होगा। आगे का खाका क्या होने जा रहा है, एक संदेश भी इसमें छिपा होगा। इस पर आगे हम लगातार बात भी करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।